नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दरियापुर के खेत में लड़ाई करते समय ड्रिप की नली में फंसने से दम घुटने पर एक काले हिरण की हुई मौत। ग्राम बोरी से दो भाई राशन कार्ड बंद होने पर पैदल चलते हुए समस्या लेकर पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। नेपानगर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म किया जमा। स्वामीनारायण मंदिर में महापूजन का हुआ आयोजन। 100 जोड़ों ने भगवान स्वामीनारायण की पूजा। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। दरियापुर क्षेत्र में खेत में लड़ाई करते समय दो काले हिरण सिंचाई की ड्रिप नली में फंस गए। दम घुटने से एक काले हिरण की मौत हो गई। किसानों ने हिम्मत दिखाकर ड्रिप काटकर दूसरे हिरण को आजाद किया। बुरहानपुर जिले के दरियापुर क्षेत्र में खेत में लड़ाई करते समय दो काले हिरण सिंचाई की ड्रिप नली में फंस गए। दम घुटने से एक हिरण ने दम तोड़ दिया। आसपास के किसानों ने हिम्मत दिखाकर ड्रिप में फंसे हिरण के पास पहुंचे और दराती से ड्रिप काटकर उसे आजाद किया। घटना मंगलवार दोपहर 11 बजे बाद की है। भूदल्ली रेंज से लगे जंगल से दो काले हिरण लड़ाई करते हुए दरियापुर के पास खेत में घुस आए थे। आसपास के खेत में उस समय मजदूर और किसान काम कर रहे थे। यहाँ हिरण दिखना आम बात है, इसलिए किसी ने ज्यादा इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद दोनों हिरण खेत में सिंचाई के लिए लगी ड्रिप में फंस गए। ड्रिप का बड़ा हिस्सा एक काले हिरण के गले में फंस गया और उसकी दम घुटने से मौत हो गई। दूसरे हिरण के सींग में ड्रिप फंसी हुई थी, जिसे निकालने के लिए वह तड़प रहा था। यह मंजर देख किसान वहां पहुंचे और हिम्मत कर हिरण को संभाला और ड्रिप काटकर उसे आजाद कर दिया। किस तरह से हिरण की मौत हो गई है? वो दो हिरण आपस में लड़ रहे थे, खेत में आए होंगे जंगल से कहीं, तो आपस में दोनों लड़ रहे थे। तो जो पानी देने की ड्रिप है वो एक हिरण के गले में फंसने के कारण दम घुटने से उसकी मौत हो गई। दूसरा हिरण सुरक्षित जंगल। कहाँ पर लड़ रहे थे, किस गांव का? ये दरियापुर के आसपास है कि खेत में, किसान के खेत में आए होंगे जंगल से वो दोनों, तो उनमें झगड़ा हुआ। धुलकोट क्षेत्र के ग्राम बोरी बुजुर्ग में दो भाई राशन कार्ड बंद होने की समस्या लेकर पैदल ही कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। लिखित आवेदन देकर राशन कार्ड चालू कराने की गुहार लगाई। बदला सरकारी व्यवस्था से आम आदमी हमेशा ही परेशान होते हैं। घर बैठे हर सरकारी सेवा का दावा तो होता है, लेकिन आम लोगों तक ये सेवाएं पहुंचती नहीं है, इसलिए लोग परेशान होते हैं। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को सामने आया। धुलकोट क्षेत्र के ग्राम बोरी बुजुर्ग से दो भाई राशन कार्ड बंद होने की समस्या लेकर पैदल ही कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचे। बोरी बुजुर्ग के पास दानसी फालिया निवासी गीना पिता अब्दुल का राशन कार्ड पिछले 1 साल से बंद है। वह राशन कार्ड शुरू कराने की समस्या लेकर कई बार पंचायत गया, लेकिन वहां साफ कह दिया गया कि यहां से कार्ड चालू नहीं होगा, कलेक्टर कार्यालय ही जाना पड़ेगा। आदिवासी फालिया में रहने वाले दीना के पास वाहन नहीं है। फिलहाल बस सेवा भी बंद है और लॉकडाउन के बाद से आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। इसके चलते मंगलवार सुबह 4 बजे से वो अपने चचेरे भाई ईमान सिंह के साथ पैदल ही शहर के लिए निकल गया। दीना ने बताया कि पिछले 1 साल से राशन कार्ड बंद है। राशन दुकान और पंचायत में कई बार शिकायत करने पर भी निराकरण नहीं हुआ। पिछले सप्ताह पंचायत ने कहा जो भी निराकरण होगा कलेक्टर कार्यालय में ही होगा। हमारे पास शहर आने के लिए साधन नहीं थे, इसलिए सुबह 3 बजे उठकर तैयार हुआ। भाई ईमान सिंह को अपने साथ लेकर जंगल के रास्ते से बुरहानपुर तक पैदल आ गए। यहाँ कलेक्टर साहब नहीं मिले। समस्या का लिखित आवेदन हमने दे दिया है। राशन कार्ड जल्द चालू हो जाए तो गरीब परिस्थिति में हमारा सहयोग हो जाएगा। कहाँ से आ रहे हो आप पैदल चलते चलते, और क्या समस्या है आपकी? बारिश आया हमने कि राशन नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे आया। कितने टाइम से राशन का ये बंद है? हम यह तो 12 महीने से ऊपर हो गया हमारे राशन का। इसके लिए कई शिकायत करी थी? मैं पहले नहीं किया था, मैं पहली बार यहाँ पे आया। पंचायत में कहीं बोला था? पंचायत बोला था तो तीसरे बजे आके बोलो कुछ भी वो करेगा बोल दिया। क्या आने जाने का साधन नहीं था, तो आप किस तरह आए हो वहाँ से? पैदल आया। साधन नहीं, पैदल आए। कहाँ से निकले थे अपन? बोरी से। कितने बजे निकले थे? वो 3-4 बजे से निकला था सुबह। तो पूरे रास्ते पैदल चल के भी यहाँ कलेक्टर आए?
नेपानगर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी ने रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नेपानगर में उपचुनाव के लिए आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। जहां कांग्रेस ने नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व नेपानगर के स्थानीय अम्बेडकर चौराहे पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रैली निकाली। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुमित्रा देवी काजरेकर ने पहले नामांकन पत्र दाखिल किया, उसके बाद आम सभा को संबोधित किया। नामांकन पत्र दाखिल करते समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों ही पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मौजूद रहे। सीलमपुरा स्थित स्वामीनारायण मंदिर अधिक मास को लेकर महापूजन का आयोजन हुआ। महापूजन में 100 जोड़े शामिल हुए, जिन्होंने भगवान स्वामीनारायण का पूजन किया। सीलमपुरा के स्वामीनारायण मंदिर में अधिक मास को लेकर आज महापूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर समाज के करीब 100 जोड़े महापूजन में शामिल हुए। मंदिर ट्रस्टी सोमेश्वर मर्चेट ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब पिछले 150 वर्षों से अधिक मास में भगवान स्वामीनारायण मंदिर में महापूजा का आयोजन किया जाता है। इसी के चलते आज भी भगवान स्वामीनारायण के विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर आरती की गई। वड़ताल से आए स्वामी राजेंद्र प्रसाद दास जी द्वारा कथा का वाचन किया गया। महापूजन में वड़ताल से घनश्याम भगत सहित अन्य समाजजन भी शामिल हुए। इस दौरान पीपी स्वामी सहित समाजजन मौजूद थे। क्या गया यहाँ पर क्या पूजा हो रही है? अभी पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है और सौभाग्य इस बात का है कि इस समय पुरुषोत्तम मास आश्विन मास में आया है। यह आश्विन मास देवी देवताओं को प्रसन्न करने का मास होता है। इस पूरे मास में श्री स्वामी मंदिर बुरहानपुर में भगवान को सुबह केशरी स्नान अर्थात षोडोपचार विधि से अभिषेक होता है। इसके बाद श्रृंगार आरती और इस दरमियान मंदिर में परम पूज्य शास्त्री राजेंद्र प्रसाद दास जी कथा वार्ता का श्रवण करवाते हैं। आज विशेष एकादशी का योग होने से आज मंदिर में करीब 200 भक्त लोग बैठ करके भगवान की महापूजा होती है। इसमें भगवान के सभी अंगों को, भगवान के पूरे परिवार का इसमें पूजन होता है। यह स्वामीनारायण संप्रदाय की एक प्रचलित महापूजा है और जिसे करने के बाद में मनुष्य को अपने जीवन में बहुत ही सुख और शांति का वो अनुभव करते हैं। इस प्रकार से करीब 200 लोगों ने इस महापूजा का लाभ लिया है और ये सारा आयोजन पुराण मंदिर कोठारी स्वामी श्री पीपी स्वामी तथा वड़ताल से आए पार्षद श्री घनश्याम भगत जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है। जिले के बैंड संचालकों ने आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर समारोह में बैंड बजाने की अनुमति देने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिले के बैंड संचालकों ने आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर प्रवीण सिंह को ज्ञापन सौंपकर समारोह में बैंड बजाने की अनुमति देने की मांग की। बैंड संचालकों ने बताया कि पिछले 6-7 महीनों से लॉकडाउन होने के कारण समारोह में बैंड बाजे नहीं बजा पाए हैं, जिस कारण हमारे सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जिले के करीब 25 बैंड संचालकों ने आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अनुमति देने की मांग की। इस दौरान बैंड संचालक मौजूद थे। क्या समस्या है तुम्हारी और क्या पहुँचे हो, क्या मांगे आपकी? हमारी समस्या ये है कलेक्टर मोदी जी से कि हमारा 6-7 महीने से अपना बैंड बाजे का पूरा व्यवसाय बंद हो गया, तो हमको कोई सहायता दिया जाए या परमिशन दिया जाए। हम सब बैंड वाले बेरोजगार हो गए, तो यही निवेदन है हमारी। कहाँ पहुँचे वहाँ शिकायत करने के लिए? कलेक्टर ऑफिस। प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जी दस्तावेज जमा कर योजना का लाभ लेने वाले 36 लोगों पर पुलिस ने धोखाधड़ी करने का प्रकरण दर्ज किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जी दस्तावेज जमा कर योजना का लाभ लेने के मामले में 36 लोगों पर धोखाधड़ी करने का प्रकरण दर्ज हुआ। नगर निगम ने जांच के बाद अगस्त माह में पुलिस को एफआईआर के लिए पत्र लिखा था। इस पत्र के आधार पर 2 थाने में प्रकरण दर्ज हुए। जुलाई-अगस्त माह में फर्जी दस्तावेज जमा कर योजना का लाभ लेने की कई शिकायतें हुई थी। इस आधार पर नगर निगम ने जांच शुरू की। फर्जी दस्तावेज जमा कर योजना का लाभ लेने वाले 3 लोगों पर नगर निगम ने पहले ही एफआईआर दर्ज कराई थी, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। योजना के लिए प्रस्तुत आवेदनों की जांच के बाद निगम ने संदिग्धों की सूची बनाई। इसमें 10 आवेदनों में फर्जी टैक्स रसीद और 26 आवेदनों में फर्जी आवासीय पट्टे प्रस्तुत करना मिला था, जिसके आधार पर नगर निगम ने 26 अगस्त 2020 को पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर सभी पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था। पुलिस ने अपने स्तर पर जांच पूरी करने के बाद कोतवाली थाने में 10 और शिकारपुरा थाने में 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली। इन सभी पर धारा 420 धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज हुआ है। शनिवारा के मुख्य मार्ग पर
दिन के समय में सीवरेज का कार्य होने से करीब 15 मिनट तक जाम लगा रहा। जयस्तंभ से शनिवार तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई, जिस कारण लोग परेशान होते रहे। शनिवारा क्षेत्र में सीवरेज की खुदाई के कारण आए दिन जाम के हालात बन रहे हैं। आज भी करीब 15 मिनट तक जाम लगा रहा, जिस कारण जाम में सैकड़ों वाहन फंसे रहे। जयस्तंभ से शनिवारा तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। किसी तरह यातायात के जवानों ने मौका स्थल पर पहुंचकर यातायात को सुचारू करवाया। हम आपको बता दें कि दिन के समय में मुख्य मार्ग पर सीवरेज का कार्य होने के कारण जाम के हालात बन रहे हैं, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहादुरपुर मार्ग पर मोटरसाइकिल चालक 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार सरकारी अस्पताल में चल रहा है। बहादुरपुर मार्ग पर मोटरसाइकिल चालक 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके सिर हाथ पैर में चोट आई है। दोनों घायलों को राहगीरों की मदद से उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ उनका उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रावेर निवासी भारत मेढे और उसका साथी दोनों मोटरसाइकिल से बुरहानपुर की ओर मौसी के घर आ रहे थे कि सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बुरी तरह घायल हो गए। दोनों का उपचार सरकारी अस्पताल में चल रहा है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। दरियापुर के खेत में लड़ाई करते समय ड्रिप की नली में फंसने से दम घुटने पर एक काले हिरण की हुई मौत। ग्राम बोरी से 2 भाई राशन कार्ड बंद होने पर पैदल चलते हुए समस्या लेकर पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। नेपानगर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म किया जमा। स्वामीनारायण मंदिर में महापूजन का हुआ आयोजन। 100 जोड़ों ने भगवान स्वामीनारायण की पूजा। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।